भावे त्यों राख ले, हम शरण प्रभ आए, राम राजे। हम भूल बिगाड़े दिन रात, हर लाज रखाए, हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझा। हम बारिक तू गुर पिता है, दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांढिया, हर पैज रखा। बेशुमार अथा अगनत अतुलै, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु साहिब जी मारू महला पहला। दखनी काया नगर, नगर गढ़ अंदर, साचा वासा पुर गगनंदर। अस्थिर थान सदा निर्मायल, आपे आप उपाएंदा। अंदर कोट छजे हट नाले, आपे लेवै वस्त संभाले। बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोलाएंदा। बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोलाएंदा। ज्ञान दे अगमी सागर, रूहानीयत दे भंडार, समुची मानवता दे रहबर, चबर छतर तख्त दे मालक, शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी। आओ सब तो पहला फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोटान कोट शुकराना सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का, जिन्हां दी किरपा बख्शिश रहमत प्रेरणा दे सदका सतगुरु जी की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के दास तो पहला गुरु के कीर्तनिया पासों सतगुरु जी की अलाही बाणी का कीर्तन, विद्वान सज्जना पासों गुरमत विचारां बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण कीतियां ने। आओ समा है शब्द विचार दा, जो लड़ीवार पिछले काफ़ी समय तो मारू राग दे सिरलेख हेठ धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की पावन पवित्र रसना तो उचारण की हुई पावन बाणी, जिसका सिरलेख है सोलहे। इसका उचारण सोले नहीं करना,
सोला जदों शब्द आउंदा है उहदा सरूप भी वखरा हुंदा है और उहदे अर्थ हुंदे ने खुशी दा गीत सोला। ते सोलहे दे अर्थ ने जिस शब्द अंदर 16 बंद हो, 16 बंदा वाला शब्द। तो सतगुरु जी अज दे पावन पवित्र शब्द राही सानू की संदेश दे रहे हैं। आओ अपने प्यो दादे दे इस खजाने नू खोल के दे दीदार करिए। इतना महान खजाना सतगुरु जी सानू बख्श के गए कि ऐसा खजाना कि जिसका एक एक बोल एक एक बचन जिहड़ा है इतना कीमती है जिसकी कोई कीमत नहीं है। फिर सिख आत्मक तौर पे अध्यात्मक तौर पे फिर इतना गरीब क्यों है? इतने अमीर विरसे दे असी मालक, इतना महान खजाना साडे पास होवे और असी अध्यात्मक तौर पे इतने गरीब, सोचण दा विषय है। किसी दे घर कुछ ना होवे, किसी दा बाप कंगाल होवे, गरीब होवे, उसके बाबत कोई कह सकता है कि इन्हां दे घर कुछ नहीं है, इस करके ये गरीब ने, इस करके ये कंगाल ने। पर साडे घर ते बड़ा महान खजाना गुरु ने बख्शिया सानू। किसी बाप दा बेटा बड़ा अमीर बाप होवे ते उसका बेटा किसी चुराहे विच खड़ा होके ते भीख मंग रहा होवे, लोग दो गल्लां करनगे। पहली गल तो यह होएगी कि इहदे माँ बाप घर होना कुछ नहीं, इहदे बाप दे घर कुछ नहीं होना। साडे ते ये गल लागू नहीं हो सकती क्योंकि साडे पिता ने ते महान खजाना सानू बख्शिश कीता। दूसरी गल वो ये कहणगे कि इस दे बाप दे घर ते सब कुछ है पर इसकी बाप नाल बन नहीं आई। बस किते ऐसा साडे नाल भी तो नहीं वापरिया कि बाप नाल साडी बाणी नहीं आई। बनन तो भाव की कि बाप कुछ कहता है और असी करदे कुछ। क्या गुर कहे करें हम क्या, की गुरु कहता है और असी की कर रहे हैं। इस करके साडी बन नहीं आ रही गुरु नाल। सतगुरु जी दे उस महान खजाने नू खोलीए, उस महान खजाने दे दीदार करिए। याद रखना अज पैर पैर ते लोग सानू गुमराह कर रहे हैं और असी गुमराह हो रहे हैं। गुमराह होने का कारण की है? गुमराह होने का कारण यह है कि असी अपने प्यो दादे दे इस महान खजाने नू खोल के देखिया ही नहीं ते तां ही गुमराह कर रहे हैं। जिस चीज़ नू असी चंगी तरह परखिया होवे, जिस चीज़ नू असी चंगी तरह देखिया होवे ते कोई उस चीज़ ते सानू गुमराह करे, असी कहांगे चला जा, सानू पता है इस चीज़ की बाबत असी तेरे नालों चंगी तरह जानते हैं, इस करके जो तू कह रहे हैं गलत है। अज असी गलत नू गलत नहीं कह रहे, अज गलत साडे सामने हो रहा, सानू पता ही नहीं लगता क्योंकि असी अपने प्यो दादे दे इस खजाने नू खोल के देखे नहीं, कदे दीदार कीते नहीं। अज धर्म के नां ते सानू इतना गुमराह किया जा रहा है। तो कारण की है कि गुरु उपदेश नू असी नहीं समझ सके। सहब कृपा करन, बख्शिश करन कि इस प्यो दादे दे खजाने नू जिथे असी नमस्कार करनी है, मत्था टेकना है, उत्थे असी इस प्यो दादे दे खजाने नू किते खोल के इससे दीदार कर सकीए और दीदार करके असी अमीर विरसे दे मालक बन सकीए। गुरुदेव ऐसी कृपा करन। आओ अज दे पावन पवित्र बचनां नू आपां विचारीए। साहब जी की महान जीवन जाच साडी झोली विच पा रहे ने। सतगुरु गुरु नानक साहब जी बख्शिश कर रहे ने। अज दा ये पावन पवित्र शब्द मारू राग विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी दे पावन अंक
1033 ਤੇ अंकित है। 2 बंद आपां हुणे हुणे पढ़े ते सरवण कीते ने। आओ विचारिए, मन बिरतियां नूं इकागर करके। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी बख्शिश करते ने, काया नगर नगर गढ़ अंदर। जिस तरह संसार दे अंदर वसण वास्ते मनुखा ने शहर वसाए, शहरां दे अंदर अपनी रखवाली वास्ते वड्डे वड्डे किले भी बनाए राखी वास्ते। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी जदों हयाती भी सन, गुरदेव ने बहुत सारे नगर वसाए जो अज भी पंजाब की धरती ते मौजूद ने। और जदों किते राखी की गल आई, उत्थे गुरु साहिब जी ने किले भी उसारे ने। आनंदपुर साहिब नगर जिथे गुरदेव ने वसाया, उसदे विच किले भी गुरदेव ने बनाए। तो शहरां अते किलियां दी गल बाहरी तौर ते आपां सारिआं नूं पता है कि अपने रहन वास्ते शहर वसाए जाते हैं। तो सतगुरु गरीब निवाज पिता जी जो इत्थे संदेश दे रहे हैं अज दे पाक शब्द विच, बख्शिश करते हैं सतगुरु गरीब निवाज पिता गुरु नानक साहिब जी। इस तरह ये काया, ये शरीर भी एक शहर है। की बचन करते हैं गुरुदेव, काया नगर, ये शरीर एक नगर है, एक शहर है। और इस शहर के अंदर साहब जी बख्शिश कर, नगर गढ़ अंदर, इस शहर अंदर, इस किले के अंदर, ये शरीर एक किला है, ये शरीर एक शहर है। जिमें बाहरी तौर पर असी शहरां अते किलियां नूं देखते हाँ, कदी इसनूं भी देख लईए। बाहरी तौर पर असी दुनिया के किसी कोने के अंदर कोई बहुत सुंदर शहर होए तो असी कहने वो देखण जाना है, उस शहर नूं असी देखण जाना है। फलाने थां ते किला बनिया होया है, उस किले नूं देखण वास्ते जाना है। फलाने थां ते अजायब घर बनिया होया है, उस नूं देखण जाना है। आम असी देखते हैं बाहरी तौर पर असी सब कुछ देखण वास्ते तैयार हाँ, पर इस अंदर जिहड़ा साडे शहर वसिया होया है, बाहरी तौर पर किसी शहर के अंदर किते गली दे विच किसी ऐसे थां ते कोई गंदगी होवे ते असी उत्थों बड़ा गुरेज करते हाँ और कोशिश करते हैं कि साडा शहर जिहड़ा है वो साफ हो, होना भी चाहिए। कोशिश हुंदी है कि जिथे असी रहिंदे हाँ, वो मुहल्ला, वो नगरी, वो शहर, वो पिंड साडा साफ सुथरा होवे। पर कदे इस अंदर दे शहर वास्ते भी झात मारी है। मेरे गुरुदेव जी बख्शिश करते ने, जे किते इस शहर की तेनू समझ लग जाए और इस शहर के अंदर वसन वाले की तेनू समझ लग जाए, फिर तू इस शहर के अंदर रह के आनंद माणेगा। फिर उस शहर नूं तू चंगी तरह देखेगा, फिर इस शहर के विचों होर किसी पासे जाण नूं तेरा जी नहीं करेगा। गुरुदेव जी अगला बचन करते हैं, कौन रहिंदा है इत्थे? साचा वासा पुर गग नंदर। साचा सदा थिर रहन वाला जिहड़ा परमात्मा है, उसका इस शहर के अंदर वासा है। ये शहर उस परमात्मा ने, एक काया रूपी शहर परमात्मा ने आप बनाया, और इस काया के अंदर, इस शहर के अंदर वो सच्चा मालिक आप रहिंदा है, उस सच्चे का वस है। किथे रहिंदा है? साचा वासा पुर गगनंदर। गगन अंदर, गगन कहते ने आकाश नूं, आसमान नूं। इत्थे गगन तो भाव है जिसनों 10वां द्वार कहते ने, साडा दिमाग, साडा चित्त। साडे दिमाग दे अंदर, साडे चित्त दे अंदर उस सच्चे परमात्मा दा वस है, पर किसी को समझ नहीं लगी।
याद रखना, सतगुरु तो पहला, गुरमत तो पहला संसार के अंदर वख-वख मतां ने, किसी ने रब नूं पर्बत ते कहा, किसी ने रब नूं समुंदर विच कहा, किसी ने रब नूं पताल विच कहा, किसी ने रब नूं जंगलां विच कहा, किसी नूं रब नूं पहाड़ां दीयां कंदरां ते गुफावां दे विच कहा कि रब बड़ी दूर है किते। गुरमत ने सब तो पहला संसार नूं रब सब तो नेड़े दिखाया। गुरमत दे इस रब गुरु नानक साहब जो रब संसार नूं दिखाया, खिमा करना ना तो असी आप देख सके हैं तो ना असी किसी दूजे, क्योंकि आप ही नहीं देख सके तो दूजे नूं की दसांगे। दूजे नूं वही दस सकदा जिसनूं आप समझ लग गई होवे। सानूं समझ न लगी, दुनिया का वड्डे तो वड्डा साइंसदान, दुनिया तो वड्डे तो वड्डा अज स्कॉलर, दुनिया का वड्डे तो वड्डा विद्वान भावें किसी भी मत विच रहण वाला है, गुरमत विच दर्शाए रब की गल जदों असीं दसांगे, दुनिया का हर बंदा मनण नूं तैयार होएगा। पर असीं ते आप ही नहीं समझ सके, असीं दूजिआं नूं की दसना। मेरे गुरुदेव गुरु नानक साहब जी वचन करते हैं कि तेरे अंदर है परमात्मा, परमेश्वर प्रभु तेरे दिमाग विच है, तेरे अंदर वो सदा थे रहने वाला परमात्मा आप वसदा है। तो मेरे गुरुदेव जी अगला वचन करते हैं, सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी धन गुरु नानक देव जी महाराज, अस्थिर थान उस परमात्मा का जिहड़ा टिकाणा है ना, वो अडोल है, सदा रहन वाला। वो परमात्मा जीवां दे अंदर सदा ही है। गुरुदेव जी कृपा करते हैं कि अस्थिर थान, ते दूजा वचन करते हैं सदा निर्मायल। निर्मायल कहते हैं निर्मल पवित्र स्वरूप, अते वो परमात्मा पवित्र स्वरूप है। वो परमेश्वर, वो परमात्मा पवित्र स्वरूप है जिहड़ा साडे अंदर वसदा है। जे समझ लग जाए कि वो बड़ा पवित्र स्वरूप है तो फिर बंदा शराब थोड़ी पीवेगा। याद रखना, दुनिया के धार्मिक स्थानों के बाहर लिखा होंदा है कि ये धर्म स्थान है, इस स्थान के अंदर किसी तरह की कोई माड़ी चीज़, नशा आदि कोई लैके पी के नहीं जा सकता, लिखा। पर गुरबाणी नूं समझिए, गुरुदेव जी तो इस शरीर नूं भी हरमंदर कहते हैं, हरि का मंदिर है, हरि ने आप बनाया और हरि आप इस विच वसदा है, परमात्मा आप वसदा है। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी बख्शिश करते हैं, धन गुरु अमरदास जी महाराज जी की पाम रसना तो कृपा करते हैं, हर मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरुदेव जी बख्शिश करते हैं कि यह शरीर हरि का मंदिर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। गुरु दे ज्ञान राही, गुरु दे उपदेश राही सानू इस गल की समझ लगेगी, वरना समझ नहीं लगनी। गुरुदेव जी अगला वचन करते हैं कि मनमुख मूल ना जाननी, मानस हरमंदर ना होए। मनमुख जेड़े ने वो नहीं जानते कि यह हरि का मंदिर है, जिन्हां गुरु के उपदेश राही, गुरु के ज्ञान राही समझ लग गए कि यह हरमंदर है, इहदे विच सच्चा वसदा है, मैं कोई भी गलत चीज़ इसके अंदर नहीं लैके जानी। और 9 गोलकों राही, 9 द्वारे अगे गुरु साहब जी बख्शिश करेंगे कि इन्हां 9 गोलकों राही कुछ अंदर जाता है तो कुछ अंदर तो बाहर जाने वास्ते ये मालिक ने शरीर बनाया है। जे समझ लग गई, साडा केंद्री स्थान हरमंदर साहिब, उस हरमंदर साहिब ते जदों भी किसी ने अटैक किया, किसी भी हाकम ने, वो भावें अहमद शाह अब्दाली सी, उसनों गुरु के सिंघां ने जवाब दिता
वो भावें मस्सा रंगड़ सी जिसने जाके उत्थे गलत काम किए, सारे इतिहास तो जाणू। भाई सुखा सिंह ते भाई मताब सिंह जी ने उसनूं दस्सिया कि ये तू पाप किया और उस पाप की सज़ा उसनूं दिती गई कि ये हरमंदर साडी जिंद जान है, ये हरमंदर सानू जान तो भी प्यारा है, ये साडा केंद्री स्थान है और इस केंद्री स्थान दे विच तूं जो कीता ये सिख कौम कदे बर्दाश्त नहीं कर सकती। 84 दे विच भी जो होया तो 84 दे विच भी गुरु के सिंघां ने उसका बदला लिया। तो याद रखना ये शरीर भी एक हरमंदर है, ये परमात्मा का बनाया होया मंदिर है। तो इस दे अंदर इतने गलत काम होण, साडे इन्हां गोलखां दे विचों 9 द्वारियां दे विचों किते काम, किते क्रोध, किते लोभ, किते मोह, किते अहंकार, किते नशे, किते उस बनाए हुए मालिक दे इस शरीर नूं किते असीं तोड़ रहे हां, किते केसां दी बेदबी पततपुणा साडे विच। तो झाकण दी लोड़ है। गुरुदेव जी कहते ने कि जिसनों गुरु के उपदेश की राही इस गल की समझ लग गई तो फिर इसनों इस हरमंदर की कदे बेदबी नहीं करता। उसनों पता लग जाता है कि जो बेदबी की तो इस बेदबी की सजा जिहड़ी है ना वो मैनू मिलनी मिलनी। इस हरमंदर की जो बेदबी करता है उसकी सजा, क्योंकि गुरमत का अटल सिद्धांत है कि जिवें दे कर्म करेगा उवें दा फल तैनूं मिलना ही मिलना। ये गल याद रखना, ये गुरमत का अटल सिद्धांत है। जिस तरह का कर्म तू करेगा फल तेवे हो पाई है जिवे ही कार कमाई। जिवें दी तू कार करेगा उवें दा फल तैनूं मिलना ही मिलना है। इस करके सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी कृपा बख्शिश करते हैं कि ये शरीर उस परमात्मा ने एक शहर वसाया है और इस शहर के अंदर वो आप वसदा है। साडे शरीर विच वो परमेश्वर परमात्मा का वासा है और गुरुदेव कहते हैं ये वासा सदा है। ये वासा उस परमेश्वर परमात्मा का सदीवी है और वो परमात्मा बड़ा पवित्र स्वरूप है, निर्मायल पवित्र स्वरूप है। और गुरुदेव कहते हैं आपे आप उपाइंदा, परमेश्वर आप ही इस शरीर को पैदा करता है, बनाता है। याद रखना दो स्वरूप गुरमत ने मन्ने ने परमात्मा दे, एक निर्गुण ते एक सरगुण। निर्गुण जिहड़ा अंदर बैठा सानू चला रहा, साडे विच बोल रहा, सब कुछ करा रहा है, वो निर्गुण है। और ये जो बाहर शरीर साडा नज़र आ रहा है या कोई भी चीज़ बाहरी तौर पर नज़र आ रही है, ये उस परमात्मा का सरगुण स्वरूप है। निर्गुण ते सरगुण। हुण असीं हर बंदा जदों कहंदा है कि मैं बड़ा धर्मी हाँ, मैं बड़ी पाठ पूजा करदा हाँ, याद रखना कि किते रस्मी ना होवे पाठ पूजा करदे असल विच तां ही है कि जे असीं गुरु दे आशे दे मुताबिक चल रहे होइए। जे असीं गुरु दे आशे दे मुताबिक चल ही नहीं रहे, जे असीं निर्गुण ते सरगुण नूं समझे नहीं तो समझ लेना फिर असीं केवल ते केवल एक रस्मी तौर पर गुरु कोल आए, केवल ते केवल रस्मी तौर पर ही असीं पूजा पाठ किया। असल विच असीं उस निर्गुण नूं ना ते अंदरों समझ सके, अपने ते अंदरों ही नहीं समझ सके तो बाहर की समझा। गरीब निवाज सतगुरु जी कृपा करें ने बख्शिश करते हैं साडे ते कि उस परमात्मा ने अपने निर्गुण स्वरूप तो ही ये सरगुण स्वरूप बनाया। साहिब का अपना पावन फैसला है, तू पेड़ शाख तेरी फूली, तू सूक्ष्म होवा अस्थूली। परमात्मा तू एक पेड़ है, तू एक पेड़ है तो ये जगत जिहड़ा है ना ये तेरियां शाखावां ने, तेरियां टहनियां ने। तू पेड़ शाख तेरी फूली, ये तेरियां सारियां शाखावां ने।
तू सूक्ष्म भी है जिहड़ा नज़र नहीं आता, अदृष्ट, ते तू ये स्थूल भी है। तू ये नज़र जो आ रहा है ये तू है। तो गरीब निवाज पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि हर थां ते अंदर भी परमात्मा है, बाहर भी हर थां ते परमात्मा है। दुनिया की कोई ऐसी थां नहीं जिथे परमात्मा नहीं है। आप रोज़ पढ़ते हैं, जेता कीता तेता नाव, विण नावे नाही को थां, परमात्मा तेरे तो बगैर ते कोई थां है ही नहीं। गुरुदेव जी अगला वचन करते ने अगले पावन बंद विच, अंदर कोट छज्जे हट नाले। इस किले अंदर, इस शहर के अंदर बख्शिश करते हैं गुरुदेव जी, छज्जे कहते हैं कि किसी भी महल के बाहर कुछ वधाया होवे ना, उसनूं कहते हैं छज्जा। हट नाले कहते हैं बाजार। सब कहते हैं अंदर ही छज्जे भी ने, अंदर बाजार भी है, सौदा करने वास्ते, व्यापार करने वास्ते। हुण इस बाजार दे ते संसार दे बाजार दे सौदे का फर्क है। संसार दे विच बंदा सौदा करता है, व्यापार करता है, संसारी व्यापार, पर इसके अंदर जिहड़ा है ना, उस सच का व्यापार करना है, परमेश्वर के नाम का व्यापार करना है। पर मनुख सारा दिन जिथे संसार का व्यापार करता है, उत्थे मन में भी सारा दिन संसार के व्यापार के बारे सोचता रहिंदा है। हरि परमेश्वर के नाम के व्यापार बारे तो कदे सोचता ही नहीं। मेरे गुरुदेव जी कृपा करते हैं, आपे लेवै, आपे लेवै वस संभाले। वो परमात्मा आप ही इस किले के अंदर रह के वस्त, व्यापार दीयां वस्तां आप ही लैंदा है ते आप ही उसनूं संभालदा है। असीं उस मालिक दे नाल जुड़ के ही व्यापार करना है। संसार दे व्यापार विच बहुत धोखा किया जा सकता है, हो सकता है, लोग कर सकते हैं। गुरमत के नालों जिन्हां दा संबंध नहीं बनिया, गुरमत के नालों जिहड़े टुटे ने, वो बाहरी तौर पर व्यापार विच वाधा घाटा कर सकते हैं, किसी को धोखा दे सकते हैं। ये तुहाडे साडे सारिਆਂ दे सामने ही है। पर वो परमात्मा शाह बड़ा सुजाना है, बड़ा सियाणा है, बड़ा सुजान है, बड़ा सुघड़ है। उस दे नाल जे असी व्यापार करना है तो उत्थे असी कोई वाद घाट नहीं कर सकांगे। इस गल नूं ध्यान विच रखना कि वो परमेश्वर परमात्मा आप ही वस्तां दिंदा है, आप ही उसनूं फिर संभाल के रखता है। मेरा मालिक सब कहते हैं कि मनुख ऐसा परमात्मा जिहड़ा अंदर है उसनूं क्यों नहीं मिल सकता। अगे मेरे गुरुदेव जी इस गल का जवाब दे रहे, बख्शिश करते हैं सतगुरु, बजर कपाट जड़े जड़ जाने, गुर शब्दी खोलाएंदा। गुरुदेव जी कृपा करते हैं कि इस शहर के अंदर ही बजर कपाट जड़े जड़ जाने। बजर बहुत ही करड़े, बहुत ही तकड़े कपाट कहते हैं दरवाजे नूं। माया दे मोह दे दरवाजे जड़े ने बड़े करड़े जड़े ने ना, वो अंदर वजे हुए, जिथों परमेश्वर दे दीदार करने सन, जिथों परमात्मा नाल सांझ पाउणी सी, उस दे रस्ते विच माया दा दरवाजा है। याद रखना, माया दुनिया की वो हर चीज़ है जिस दे नाल लग के परमात्मा भुल जाता है। जदों बंदा माया दे नाल अपनी सुरत जोड़ के रखेगा ना, तो फिर परमात्मा नूं नहीं देख सकता, परमेश्वर दे नाल सांझ नहीं पाउंदी। क्योंकि ये माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। ये दूजा भाव अंदर पैदा करती। गुरुदेव जी बचन करते हैं कि दूजा भाव कदे भी रब दे नाल अपनी सुरत नूं नहीं जोड़ दिंदा, ते परमात्मा दे चरण विसर जाते हैं, परमेश्वर नूं मनुख भुल जाता है। मेरे गुरुदेव जी बचन करते हैं कि दूजा भाव ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे। दूजा भाव कदे भी परमात्मा दे नाल सुरत नूं नहीं जुड़दे। परमात्मा दी याद, परमात्मा दे चरणों तो भाव परमात्मा दी याद।
विसर जाती है मनुख। तो माया के मोह के अंदर दरवाजे जिहड़े ने वो बंदा पीड़ लैंदा है। इस करके परमात्मा की इसनूं समझ नहीं लगती। तो गुरुदेव जी बचन करते हैं उन्हां दरवाजियां के बारे मालिक जानदा जिहड़े वजे हुए हैं। तो अगला बचन करते हैं उन्होंने खोलण की जांच भी वो मालिक आप दसदा है। सैकंड गुर शब्दी खोलाएंदा। माया दे मोह करके जिहड़े दरवाजे अंदर वज गए बंद हो गए उन्होंने गुरु दे उपदेश राही परमात्मा आप खुलाना जानता है। जिस मनुख नूं मालिक ने जिस मनुख ते बख्शिश करनी है किरपा करनी है उसनूं गुरु शब्द की सोझी दिंदा है। गुरु दे उपदेश के नाल वो मनुख जुड़ जाता है। सतगुरु गरीब निवाज पातशाह जी बख्शिश करते हैं बेअंत थावां ते सतगुरु मेहर करते हैं कि माया ममता करते लाई। ये माया ममता उस करते ने आप लाई। ए हुक्म कर सृष्ट उपाई। ये हुक्म करके माया नूं मालिक ने यह सृष्टि आप बनाई। पर गुरुदेव कहते ने इस माया विच खचित नहीं होना, रहना इस माया विच है। और माया विच रहिंदियां होइयां अपने संसार के फर्जां नूं पूरे करदियां होइयां निर्लेप रहना है। और वो किवें रह जाएगा। साहब जी बख्शिश करते हैं इसकी समझ किवें लगेगी जिहड़े दरवाजे अंदर बंद हो चुके ने। गुरुदेव कहते ने गुरु उपदेश के नाल खुलने ने। साहब जी बचन करते हैं माया ममता करते लाई। ए हुक्म कर सृष्ट उपाई। अगे जुगत दे रहे ने गुर प्रसादी बूझो पाई। सदा रहो हर की शरणाई। गुरु दी कृपा नाल इस गल नूं तुसीं समझो कि रहना माया विच है पर माया तो निर्लेप रहना है। सदा परमात्मा की शरण में रहना है। एक बचन सतगुरु गुरु नानक साहब जी का करके मैं समाप्ति कर रहा हाँ। सतगुरु गरीब निवाज पिता जी बख्शिश करते हैं उस परमात्मा नूं किवें पाउणा है, किस जुगत नाल पाउणा है जिहड़ा तेरे अंदर वसदा है। अते माया दे मोह करके गुरुदेव जी बख्शिश भी करते हैं माया मोहिया मोहिया जाने दूर है। मोह मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। माया दे मोह विच फसिया होया उस रब नूं ये दूर जानदा है। पर गुरुदेव कहते ने कहो नानक सदा हदूर है। नानक आ वो तो हाज़र नाज़र है, हर थां ते है। गुरुदेव जी बचन करते ने प्रभ बेअंत गुरमत को पाव। परमात्मा बेअंत है, वह अंत नहीं पाया जा सकता। पर गुरु की मत ते चल के उसनूं समझा जा सकता। गुरुदेव जी कह रहे हैं ना कि गुर शब्दी खुलाएंदा। गुरु के उपदेश राही उस दरवाजे नूं खोलिया जा सकता है। मालिक आप खुलवा दिंदा है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावें। गुरु के शब्द मन को समझावें। गुरु के उपदेश राही इस मन नूं समझा। गुरु का शब्द जदों भी पढ़ना है इस मन नूं समझाना है। इस मन नूं मायाधारी नहीं बन देना जिसते नाल उस परमात्मा नूं मिलण दे द्वार बंद हो जाण। और अखीर विच मेरे गुरुदेव जी कृपा करते हैं किस तरह मेल हुंदा है उस मालिक दे नाल। किस तरह उस मालिक जिहड़ा साडे अंदर वसदा है उस दे नाल सांझ किवें बने। गरीब निवाज पिता जी बख्शिश करते हैं सतगुरु गुरु नानक साहब जी। सतगुर की बाणी सत सत कर मानो इयों आत्म रामै लीना है। सतगुर की बाणी नूं सत सत करके मन लै कि हे मेरे गुरुदेव जो तुसी कह रहे हो ये सच है। इस तरीके नाल आत्म राम तेरी आत्मा उस परमात्मा विच लीन हो जाएगी। तू उस परमेश्वर दे दीदार कर लेंगा। तू उस मालिक विच एकमिक हो जाएगा। तो ये गुरु दे उपदेश तो बगैर गुरु की बाणी तो बगैर सानू समझ नहीं आनी। सतगुरु कृपा करन बख्शिश करन अज दे पावन शब्द राही जो संदेश गुरुदेव जी ने बख्शिश किया है उस संदेश नूं असीं समझ सकीए। उस संदेश नूं असीं अपने जीवन का आधार बना सकीए। इस पावन संदेश तो अगवाई लैके असीं भी अपने अंदर वसते हुए उस परमात्मा दे नाल सांझ पा सकीए। सारियां संगतां दा धन्नवाद। भुलां दी खिमा जी। बुला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।